आज हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इन इंटीग्रेशन। देखिए आपको इंटीग्रेशन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पे डिनोमिनेटर में है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर 4 प्लस उसके आगे जितनी भी सब्सिक्वेंट x की पावर्स होंगी वो इवन होंगी। लेट्स से ax² एंड सम कांस्टेंट b, ठीक है ना। ऑड पावर्स नहीं मिलेंगे लाइक x पावर 4 प्लस x³, है ना, प्लस x²। इस टाइप का इक्वेशन आपको नहीं मिल सकता जहाँ पे ऑड पावर्स ऑफ x हो, ठीक है ना। हमें ये जो स्पेशल फॉर्म है और यहाँ पे ज़रूरी है, ये रिस्ट्रिक्शन ही है कि डिनोमिनेटर में मुझे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस इवन पावर्स ऑफ x मिलनी चाहिए। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 1 मिलेगा या -1 मिलेगा, या फिर x² होगा ही नहीं ऑल टुगेदर, ठीक है। कई बार ये भी हो सकता है कि x² भी ऑल टुगेदर एब्सेंट होगा, लाइक x पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है ना। ये इस फॉर्म में आपको मिल सकता है, जनरली 1, ठीक है ना। तो x पावर 4 ये वाले फॉर्म आपको मिल सकते हैं। तो आप देखिए इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना है ना। मैं आपको उसका प्रोसीजर समझाऊंगा प्लस जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल देके उसी में बताऊंगा कि इसके स्टेप्स हमें कैसे करने हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। x² - 1 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x4 प्लस x² प्लस 1 विथ dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके मैं स्टेप्स आपको समझाते जाता हूँ। जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिवाइड x²। डिवाइड बाय x², अब किसको डिवाइड करना है x² से, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड करना है। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है इसको मैंने x² से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा, स्प्लिट करते हैं, x² अपॉन x² माइनस 1 अपॉन x², x² आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन x², ठीक है। तो न्यूमरेटर तो हो गया 1 - 1 अपॉन x²। आगे देखिए, अब देखिए डिनोमिनेटर क्या होगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x पावर 4 प्लस x² प्लस 1, इस पूरे को मुझे क्या करना है, x² से डिवाइड करना है। x4 अपॉन x² एंड x² अपॉन x² एंड 1 अपॉन x²। अब देखिए x² से x4 कैंसिल, x² बचेगा। पावर्स को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो x² मिल गया, x² कैंसिल, 1 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और 1 अपॉन x² बच गया, तो उसको मैंने ये कर लिया, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, एंड स्टेप 1 वाज डिवाइड बाय x², बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 करने के पहले मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। 1 - 1 अपॉन x² डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, ये जो दोनों x वाले टर्म्स हैं एक साथ ले लिया और नंबर को जो है पीछे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर, देखिए क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, x और x आपस में कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2। अगर मुझे सिर्फ x² और 1 अपॉन x² की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, मतलब ये 2 यहाँ पे प्लस है तो अदर साइड में ये क्या बन जाएगा, -2,
अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर होता, मैं इसको लिखता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन x एंड x कैंसिल, तो ये मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस माइनस 2 को शिफ्ट कर दूंगा, तो इस तरफ आके ये प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू या तो होगी x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो देखिए, अगर अंदर माइनस है बाहर प्लस है, और अगर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो स्टेप 2 है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्टेप 2 में चेंज है ना, हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है उसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, मेरे पास दो फॉर्म्स हैं, तो मुझे चेंज क्या करना है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को चेंज करना है एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, या फिर x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 में। ठीक, अब मैं किस में चेंज करूं, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज मैं किस में चेंज करूं। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मैं ये वाली वैल्यू लूं या ये वाली वैल्यू लूं, देखिए अब पहली चीज तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस क्वेश्चन में है कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिला, मुझे इसको चेंज करना है या तो ए में या तो बी में। अब मैं कैसे जज करूं ए में करना है, मतलब अंदर प्लस लेके बाहर माइनस करूं या अंदर माइनस लेके प्लस बाहर करूं। इसके लिए आप हमेशा जो आपका क्वेश्चन है उसका न्यूमरेटर देखिए, अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो आप ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला टर्म लेंगे, अगर न्यूमरेटर में प्लस साइन मिलता तो मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला जो टर्म है वो लेता। मतलब मुझे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को किस में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है मैं प्लस वाले को लूंगा, यानी मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को यहाँ पे चेंज कर दूंगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, ये +1 पहले से है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब -2 + 1 ये हो जाएगा -1, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसको, या तो x प्लस 1/x को या फिर x माइनस 1/x को, जो भी मुझे केस मतलब जो भी मुझे क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे ब्रैकेट में क्या मिल गया x प्लस 1/x, तो मैं उसको क्या करूंगा, t सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इस x प्लस 1/x को पुट कर दिया t, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख लिया dx, यहाँ पे लिख लिया dt। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन हम इस इंटीग्रल में करेंगे। तो ये जो इंटीग्रल है, अगर मैंने इसको i एज्यूम किया है तो ये i बन जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर और dx मिलके क्या बन रहा है, dt बन रहा है। डिनोमिनेटर में ये जो x प्लस 1/x है इसको मैं ऑलरेडी
टी पुट कर चुका हूँ, ये मुझे मिल गया। अब इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला लगाना है, अब मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग, है ना, 1/2a लॉग ऑफ, तो मैं इस i को लिख लेता हूँ 1/2 इंटू a की जगह 1 लॉग मॉड t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस c, है ना। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1/2a, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद मुझे t की वैल्यू वापस इसमें डालनी है, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। t मैंने क्या पुट किया था, x प्लस 1/x को t पुट किया था, मैं उसको वापस पुट करता हूँ। 1/2 इंटू 1 इज 2 लॉग, t की जगह हम लिख लेंगे x प्लस 1/x माइनस 1, t की जगह लिख लेंगे x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c, तो मुझे लिखना ही है। देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 एज इट इज रहेगा, x इंटू 1 x, नीचे x बचा, ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 एज इट इज रहेगा, x इंटू 1 x, ये नीचे वाले x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास बच क्या रहा है, ये मेरा रिजल्ट आ गया, है ना। इसको अब बस रीअरेंज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ये फॉर्म आपने समझा, मैं इसमें आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, है ना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, उसके बाद सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए क्वाड्रेटिक इन द न्यूमरेटर बाय क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, पीछे एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। देखिए मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ, एक्स स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। x4 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग जो है क्या करते हैं, ये 1/x स्क्वायर कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, बीच में प्लस का साइन है। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, प्लस का साइन, इसका मतलब मुझे x माइनस 1/x, है ना, ये बात समझाई थी, ये वाला सब्स्टिट्यूशन डिनोमिनेटर में करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैंने लिख लिया x माइनस, ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया। आगे देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको हम t पुट करेंगे, इसको हमने पुट कर दिया t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा 1, देखिए माइनस ऑलरेडी है, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, यानी ये माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस,
इसके साथ आ गया dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो मैं x माइनस 1/x वाला सब्सटीट्यूशन करूंगा, न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x वाला कन्वर्जन करूंगा, फिर सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर 1 प्लस 1/x² और dx मिलके बन गया dt। डिनोमिनेटर में x माइनस 1/x को मैंने t पुट किया था तो ये t² हो गया प्लस 2 इंटीग्रेट, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 विथ स्क्वायर x² प्लस a² है ना। फॉर्मूलेज आपको इसमें अच्छे से याद हो। तो 1/x² प्लस a² फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको लिख लेंगे 1/a की जगह √2, x की जगह t/√2 प्लस c। t मैंने किसको पुट किया था, x माइनस 1/x को, तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ये मिल गया। आगे क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये x यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1, ये x नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 विथ x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब मैं आपको इसमें जितने भी फॉर्मेट्स हैं सबके एक एक एग्जाम्पल दूंगा। हालांकि ये आपका फॉर्म, जनरल फॉर्म आपने समझ लिया, अब आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं एग्जाम में। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ट्विस्ट करके देते हैं, तो मैं आपको उनकी टेक्निक समझा देता हूँ। ठीक है ना, 3, 4 या 5 टाइप के फॉर्म्स होंगे इसमें। अब इसमें द वेरी फर्स्ट वेरिएशन इज हमने यहाँ पे x² के साथ 1 देखा था, लेकिन इसमें क्या है 4। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। अब देखिए क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप तो हमारा एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय x²। x² से जब डिवाइड किया 1 बन गया, ये हो गया 4। x² से डिवाइड किया x², इतना तो हो गया। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अच्छा, अगर यहाँ 4 के बजाय 1 होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि 1 प्लस है तो मुझे x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 तो है नहीं, 4 है। ठीक है ना, अब देखिए 4, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ और इस प्लस 2 को आप हटा दीजिए। ठीक है ना, न्यूमरेटर में मुझे क्या मिला 4, और मुझे मालूम है 4 का स्क्वायर 16। तो आप क्या कीजिए कि इस न्यूमरेटर से मैंने जज किया 4, और क्योंकि यहाँ प्लस है तो मुझे वहाँ क्या लगाना है माइनस। ये तो रूल हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे 1/x की बजाय मैंने 4/x लगा दिया। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर मैं निकालता हूँ, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये टेक्निक समझ में आई। मुझे करना क्या था कि यहाँ पे क्योंकि मेरे को नंबर्स मिले हैं तो मुझे ये ध्यान रखना था कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो मैंने जो इस प्लस साइन से जज किया कि यहाँ पे माइनस आएगा, बाहर का +2 हमने छोड़ दिया।
ठीक है ना, माइनस आएगा उतना मैंने जज कर लिया। अब यहाँ 1 होता तो वहाँ 1/x आता। अब क्योंकि यहाँ 4 है, मैंने इस 4 को यहाँ दे दिया और इसका एक्सपेंशन देखा मुझे क्या मिल रहा है। तो इसका एक्सपेंशन मुझे मिल रहा है x² + 16/x² - 8। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ इतनी चीज़ है, मतलब मुझे इस -8 को यहाँ शिफ्ट करना है। मतलब अगर मैं इस -8 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये +8 हो जाएगा। -8 हटा के मैंने इधर कर दिया। बात समझ में आ गई है ना। ये बीच वाले जो एक्सपेंशन था इसको हम अब हटा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे x² + 16/x² - 8 मिला था, जिसको मैंने यहाँ पे +8 कर दिया। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है ये चेंज हो जाएगा किस में, x - 4/x² + 8 में। ठीक है, बात समझ में। कभी कभी ये भी हो सकता है कि x4 + लेट्स से 9 और नीचे 81 ऐसा मिल सकता है। ठीक है, तो सॉरी 1 - 4/x² और नीचे, ठीक है ना, x² + 16/x² था। अच्छा, x² + 16/x² को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। तो बेसिकली मुझे ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में अगर मुझे कोई नंबर मिलता है तो उसका स्क्वायर मुझे नीचे ज़रूर मिलेगा। लाइक यहाँ पे 4 और 16 मिला, आपको 981 मिल सकता है, 39 मिल सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, हमेशा मैं इसको यानी कि x - 4/x को यहाँ पे t पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1, सॉरी ऊपर प्लस था, प्लस था ना, मैंने गलती से माइनस कर दिया था। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, 4/x² बन जाएगा, dx बन जाएगा। ठीक है, अभी ये डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, dt बन जाएगा। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया, dt, डिनोमिनेटर में हो गया t² + 8 को हम √8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/a यानी कि √8 tan इनवर्स x/√8। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ बिकॉज अब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था। t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे। दिस 8 कैन बी रिटन एज 2√2। t की जगह हम लिख लेंगे x - 4/x, जो कि हो जाएगा x² - 4/, ठीक है ना, मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर लिख दिया। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब आगे मैं आपको पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं करा के जस्ट इसमें जो जो वेरिएशंस आ रहे हैं है ना वो बता देता हूँ, और उसको सॉल्व करने का जस्ट टेक्निक, नॉट द फुल सोल्यूशन। मैं पूरा सोल्यूशन नहीं दूंगा लेकिन जस्ट टेक्निक आपको समझा दूंगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x² / x4 + लेट्स से 1। ठीक है, अब देखिए हमने x² + 1 पढ़ा था लेकिन वेरिएशन आ गया, यहाँ पे +1 तो है ही नहीं, क्या करें, कोई बात नहीं, हम प्रोसीजर को फॉलो करके चलते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², ये काम मैं कर लेता हूँ। तो x² से डिवाइड करूँगा 1 आ गया, x² से डिवाइड करूँगा x² आ गया, 1/x² आ गया। इसके आगे मैं अटक गया, क्योंकि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर भी लूँ, किसी भी फॉर्म से कन्वर्ट करूँ, ऊपर मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिससे मैं इसको dx बना सकूँ। क्या किया जाए, तो देखिए इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, आप ध्यान रखेंगे। अब ऊपर 1 है ना, क्योंकि हमने इसका जो ओरिजिनल फॉर्म देखा था, हमने बोला था इवन नंबर्स है ना, ऑल इवन पावर्स ऑफ x। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाए ऑड पावर, और हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए इसी टेक्निक से हो जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। हमने शुरुआत इवन से की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास 1 इज एन ऑड नंबर, मुझे चाहिए इवन नंबर, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लगाया, मुझे
डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अपनी मर्जी से नंबर नहीं लगाता हूँ, मैं हमेशा उसको बैलेंस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो आई शुड ऑलवेज डिवाइड। अब इस 2 को, now this half is common to all, can be written as 1 plus 1. ठीक है ना, ये टेक्निक आप ध्यान रखिएगा, टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला। नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटीग्रल ऑफ, इस 1 plus 1 में हम लिख सकते हैं 1 plus 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेसिकली मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर, राइट। रीअरेंज कर लेते हैं, 1 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो सिंपल सी टेक्निक, मैंने क्या किया, जस्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। दैट बिकम्स 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 plus 1 upon x square and 1 minus 1 upon x square, ठीक है, पूरा dx। इतना समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके आगे हमें क्या करना है। आप इनको सेपरेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैं इतना पोर्शन और इतना पोर्शन सेपरेट कर लेता हूँ। हाफ इज कॉमन टू ऑल, ब्रैकेट्स, इंटीग्रल ऑफ 1 plus 1 upon x, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, एंड 1 minus 1 upon x। इसके आगे आप ये दोनों ही क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ठीक है ना, आपको मालूम है इसके आगे मुझे क्या करना है ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका रिजल्ट लिखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसका दोनों का रिजल्ट मैं लिख लूंगा, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द टेक्निक, जब मुझे ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर मिला था, साथ में कोई +1 -1 कुछ नहीं मिला था। नाउ एक और क्वेश्चन बताते हैं। अगेन मैं पूरा सोल्यूशन अब नहीं दे रहा हूं, जस्ट I'll tell you the technique। इसी फॉर्म पे है x⁴ + 1 dx। देखिए यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट दिखता है, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है ये, है ना। अगर मुझे इसकी टेक्निक नहीं मालूम है, ये एक बार बोर्ड्स में भी आई थिंक 96 97 में कभी आया था। प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करता हूँ, आगे क्या किया जाए, +1 -1 कुछ नहीं है। अब अगर मैं +1 करता हूँ, मुझे -1 करना पड़ेगा। इतना पोर्शन तो सेपरेट हो गया। अब ये जो -1 है, इसका क्या करें, क्योंकि ये -1 अपॉन, फिर बात वहीं अटक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, टेक्निक लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 की। तो मैंने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया, जो कि मेरा फर्स्ट स्टेप है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2 × 1, न्यूमरेटर में 2 बनेगा, यहाँ पे मैंने हाफ कर लिया। अब हाफ इज कॉमन टू ऑल, ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है वैसे ये। अब देखिए मुझे करना क्या है, जैसे कि पीछे भी हमने किया था, +1 एंड -1। ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 एंड -1, ठीक है। +1 गोज विद दिस, -1 गोज विद दिस। तो मैं पहले से ही इसको
हाँ, रीअरेंज कर लेता हूँ। तो देखिए ये हो गया 1 + 1/x², और देखिए मैंने -1 किया था, ध्यान रखिए। तो -1 + 1/x², ये बनेगा मेरे पास। लेकिन अब मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हमेशा x² के आगे प्लस साइन या माइनस साइन मिलता है। 1 के आगे तो कभी मुझे माइनस साइन मिला नहीं। व्हाट आई कैन डू इज, इसको ब्रैकेट में डालते हैं। मैं अगर इस यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बीच का प्लस जो है माइनस बन जाएगा। क्यों? अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेट कर लूँगा। तो ये मुझे 2 इंटीग्रल्स मिल जाएंगे। एक तो हो जाएगा 1 + 1/x² और नीचे, ठीक है, माइनस करके 1 - 1/x² और नीचे x² + 1/x²। ठीक है ना? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिखने में सिंपल और मतलब कई बच्चे इसको मानते हैं कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, तो देखिए ये बहुत सिंपल है ना? बस एक छोटी सी टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए थी। हाँ, लेंदी है मैं मानता हूँ, बट नॉट टफ। सो दिस वाज द टेक्निक, है ना? इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आप कर सकते हैं इसको। और इसमें मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मेट जो क्वेश्चन है वो आपको √of tan x या फिर √of cot x या फिर दोनों का सम, ठीक है ना, ऐसे मिल सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिले आप लिखेंगे tan x = t²। ठीक है, tan x = t²। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec² x dx = t² हो जाएगा 2t dt। अब देखिए इसकी टेक्निक समझिए आप। ये जो इंटीग्रल है कन्वर्ट हो जाएगा √of tan x को मैंने क्या पुट किया, t²। dx क्या बना? अब देखिए ध्यान देने वाली बात, dx क्या बना, सिर्फ dx लेते हैं तो dx हो जाएगा 2t dt अपॉन, है ना, ये जो सीकेंट बच गया था इधर, sec² x बच गया था, इसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी dx की वैल्यू। मैं उस dx की वैल्यू जो भी मिली है उसको यहाँ पुट कर देता हूँ, यानी 2t dt अपॉन, ये मिल गया। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता क्योंकि x भी है t भी है, मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब देखिए बस ध्यान रखना, मैंने tan x को t², दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने tan x को t² पुट किया। नॉर्मली हम t पुट करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। तो ये क्वेश्चन में मतलब इसकी टेक्निक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। √of t² विल बी t 2t, सॉरी, sec जो है ये हो जाएगा 1 + tan² x। अब देखिए tan x को मैंने क्या पुट किया था, t²। अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, है ना? दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो गया 2t² एंड 1 + tan² क्या बन गया, t⁴। वापस उसी फॉर्म में आ गया, डिवाइडिंग बाय t² बोथ साइड, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 dt अपॉन 1 + 1/t² एंड t²। अब क्योंकि ऑलरेडी 2 है, इसको 1 + 1 लिखो, 1/t², जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हमने किया था उस टेक्निक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपको हो सकता है √of tan x की बजाय, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना? एंड मोरोवर यहाँ पे 1/t² है, सॉरी मैंने गलती से, तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना, पीछे मैंने टेक्निक समझा दी है इसकी, सो द फुल सोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। वहीं पे आपको रूट टैन एंड रूट कॉट दोनों सेपरेट है, ध्यान रखिएगा। अगेन tan x, ये ध्यान रखना। देखिए इसको कई तरीके हैं, लाइक दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ tan x, कॉट को लिख सकते हैं 1/√of tan x, tan x ये हो जाएगा tan प्लस 1, नीचे आ जाएगा रूट tan x, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन को आप फॉलो कीजिए, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलो। tan x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 2t dt, है ना। dx जो मुझे पीछे मिला था वही एग्जैक्टली यहाँ भी मिलेगा, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए tan x को मैंने क्या पुट किया, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, dt क्या बन गया, dx क्या बन गया, 2t dt अपॉन sec विथ स्क्वायर रूट ऑफ tan, नीचे रूट ऑफ tan है यानी रूट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। tan x को हमने टी स्क्वायर पुट किया था। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये रूट ऑफ टी स्क्वायर बन जाएगा t, तो ये t और t आपस में कैंसिल, और सीकेंड स्क्वायर x को हमने 1 प्लस टी की पावर 4 पीछे वाले क्वेश्चन में समझा था। अब नाउ सॉरी, टी स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टी पावर 4, दिस कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, है ना। ये आपके जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्म समझे थे उस मेथड से हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर साइन और कॉस का वेरिएशन आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगेन आई विल नॉट सॉल्व द फुल क्वेश्चन, बट हाँ मैं आपको उसकी टेक्निक बता दूंगा। sin 4x and cos power 4x, what you will do, डिवाइड बाय cos पावर 4, है ना। cos पावर 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो न्यूमरेटर 1/cos पावर 4, sin पावर 4/cos पावर 4 and cos पावर 4 upon 1/cos is sin अपन cos होता है tan एंड cos अपन cos होता है 1, ठीक है। इतना बन गया। अब क्या किया जाए, पुट tan x इक्वल्स टू t, ठीक है ना। यहाँ पे नाउ दिस इज डिफरेंट, पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था दैट वाज अंडर रूट ऑफ tan, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट ऑफ tan नहीं, ये तो साइन और कॉस के फॉर्म में था, हमने इसको कन्वर्ट किया, सिंपली पुट tan इक्वल्स टू t, ठीक है। जो न्यूमरेटर है दैट कैन बी रिटन एज sec विथ अ स्क्वायर, अगेन sec विथ अ स्क्वायर पुट tan x इक्वल्स टू t, तो ठीक है ना। तो इतना पोर्शन जो है ये बन जाएगा dt। नाउ दिस जो लेफ्ट आउट पार्ट है इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में t पावर 4 प्लस 1, ये कन्वर्ट हो गया वापस हमारे ओरिजिनल फॉर्म में। नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। तो
ध्यान रखिए कि जब भी साइन फोर्थ पावर कॉस फोर्थ पावर मिल रहा है वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक एज वेल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ऑल द टाइप्स, ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, ये भी कोई बहुत मैं नहीं समझता आपके लिए मुश्किल है। सिंपली ध्यान रखना है, देखिए वैसे भी पीछे हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म साइन और कॉस वाले देखे थे, हम हमेशा कॉस से डिवाइड करते थे। यहाँ भी मुझे वही करना है कि डिवाइड बाय कॉस करना है। डिवाइड बाय कॉस करूँगा 1/cos पावर, है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ कॉस, यानी cos 4 से डिवाइड कीजिए, 1/cos पावर 4 हो जाएगा sec पावर 4, साइन 4/cos 4 हो जाएगा tan 4। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, cos पावर 4x, तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर, cos 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब tan को t पुट कीजिए तो एक सेक तो वो dt बन जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा आपके पास। ठीक है ना, तो इसको भी आप बड़ी इजीली से, है ना, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको।